क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू यूज़ सिमुलेशन। तो यहाँ पे स्टेप्स हैं, 6 स्टेप में। सबसे पहले जो स्टेप है वो है मेक अ मॉडल, हमें कोई भी मॉडल क्रिएट करना है। सेकंड है रन द सिमुलेशन, हमने उस सिमुलेशन को रन करनी है, जो हमने मॉडल बनाया है उसको रन करना है और देखना है कि वो सही चल रहा है या नहीं। लुक एट द रिज़ल्ट, थर्ड स्टेप में है कि हमने उसका रिज़ल्ट को देखना है, ठीक है, कि सिमुलेशन जो है वो उसका जो सिमुलेशन है उसको चेक करना है, उस रिज़ल्ट को एनालाइज करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, लर्न फ्रॉम इट, हमने उससे सीखना है। अंडरस्टैंड व्हाट द रिज़ल्ट मीन, हमने अंडरस्टैंड करना है कि उस रिज़ल्ट जो हमें मिल रहा है वो उसका मतलब क्या है। इम्प्रूव इट, 5 हमारे पास क्या कह रहा है कि इम्प्रूव इट, फिक्स मिस्टेक्स और मेक इट बेटर। मतलब अगर हम हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे और बेटर बनाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है, रिपीट, कीप टेस्टिंग अंटिल यू फुली अंडरस्टैंड द सिस्टम, हमने तब तक उसको सिमुलेट करना है, सिमुलेशन को रन करना है जब तक कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, जैसे यहाँ पे बताया है कि ट्रैफिक लाइट सिस्टम की एग्जाम्पल है, यू वांट टू रिड्यूस ट्रैफिक जाम। हमने क्या करना है कि ट्रैफिक जो जैम है उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम क्या करना है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को हमने सॉल्यूशन उसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है। जो मॉडल बनाएंगे, हमें पता है कि जो मॉडल है वो हम रियल सिस्टम नहीं बनाते हैं, एक वर्चुअल मॉडल बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, कार्स, ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड लेंस हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये है कि हमने उस सिमुलेशन को रन करना है। जब हम रन करेंगे तो हम देखेंगे कि उस रोड में जो है वो कार मूव करेंगी और उस रोड के ऊपर हम एक ट्रैफिक लाइट भी लगा देंगे जो एक टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पे उसकी ग्रीन या रेड लाइट जो है वो होगी, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखना है कि लुक एट द रिज़ल्ट, मतलब कि जब हमारी कार्स मूविंग कर रही हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो सी हाउ मेनी कार्स आर स्टक एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग, मतलब थर्ड ये कि जब हमारी कार्स रन कर रही हैं, चल रही हैं, तो ट्रैफिक टाइमिंग भी है उसमें, ट्रैफिक लाइट की टाइमिंग भी है इसमें, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि जो ट्रैफिक लाइट की टाइमिंग है उसकी वजह से हमारी जो कार्स है वो कितनी स्टक हो रही हैं, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट को हम लुक करेंगे, एनालाइज करेंगे, लर्न फ्रॉम इट। अब इसका मतलब क्या है कि मे बी कार्स विथ टू लॉन्ग्स बिकॉज द ग्रीन लाइट इज़ टू शॉर्ट, मतलब हम देख रहे हैं कि हमारी कार जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही हैं। तो इसका हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, मतलब हम कोई अंडरस्टैंड करेंगे उस रिज़ल्ट को, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कार्स वेट टू लॉन्ग बिकॉज द ग्रीन लाइट इज टू शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि कार्स को क्या करना पड़ रहा है, लॉन्ग वेट ज़्यादा करना पड़ रहा है, रुक ज़्यादा रही हैं क्योंकि उनकी जो ग्रीन लाइट है उसका टाइम बहुत कम है। तो इससे हमें पता चला कि अब हमने इम्प्रूव क्या करना है, इम्प्रूव हमने ये करना है कि चेंज द ग्रीन लाइट टू स्टे लॉन्गर, मतलब हमने जो ग्रीन लाइट है उसको हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, फॉर बिजी लेंस, ठीक है। रिपीट रन द सिमुलेशन अगेन अंटिल ट्रैफिक फ्लो सिमुलेशन, हम दोबारा उसको रन करके देखेंगे, फिर टाइम चेंज करके देखेंगे, जैसे हमने ग्रीन लाइट बढ़ा दिया, ठीक है। तो बार बार हम तब तक इसको रन करते रहेंगे, सिमुलेट करते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे रिजल्ट को और लर्न करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे जब तक हमें एक ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल जाता है इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है सम एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सिमुलेशन, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन एरिया सिमुलेशन के जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब ये जो सिमुलेशन है ये मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग्स, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं या मेडिसिन की जो टेस्टिंग होती है उसके लिए। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर फैक्ट्री डिज़ाइन, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री डिज़ाइन एंड इम्प्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और जो पैदावार का जो प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यूज़ होती है। थर्ड आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, हमें पता है कि डिज़ाइनिंग होती है, बिल्डिंग, सिटीज़ होगी, रोड्स होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सच है तो उसके लिए यूज़ होती है। उसके बाद आ जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होता है, फॉर इंजन डिज़ाइन, एरोप्लेन्स के जो डिज़ाइंस होते हैं, जो दूसरी कोई भी मशीन्स होती हैं उनके डिज़ाइंस के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आ जाता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में क्या होता है कि नेचुरल साइंस में इंक्लूड होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, मौसम का चेंज होना एंड एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद 6 स्टेप में है, 6 नंबर पे है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए भी यूज़ होती है इसकी एप्लीकेशन, फॉर अर्थ मॉडलिंग, मैप एंड प्लानिंग, ठीक है। अर्थ को मॉडलिंग करने के लिए, मैप्स करने के लिए एंड प्लान करने के लिए। मिलिट्री डिसीजन स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ होती है, फॉर वार स्ट्रेटजी एंड मॉडलिंग, ताकि जो वार वगैरह होती हैं उनकी स्ट्रेटजी के लिए एंड मॉडलिंग, ठीक है।
ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है, फॉर लर्निंग यूजिंग सिमुलेटर। सिमुलेटर से हम जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। एन एजुकेशन गेम, ठीक है, मतलब हम सिमुलेटर ऐसे बना देते हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है। एन एजुकेशन गेम मतलब हम कुछ ऐसी गेम्स बनाते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, एजुकेशन मिलती है। उसके बाद इंटरटेनमेंट, फॉर वीडियो गेम्स, जैसे हमारे पास वीडियोस गेम हो जाती हैं, वर्चुअल एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये हमारे पास थे कुछ एप्लीकेशंस थी जो सिमुलेशंस के लिए थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉडल टाइप्स। मॉडल हमारे पास 3 तरह के होते हैं, हम वन बाय इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकल मॉडल। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैथमेटिकल मॉडल ऐसा मॉडल होगा जिसमें हम मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। तो मैथमेटिकल मॉडल इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और सिस्टम यूजिंग मैथमेटिक्स सच एज इक्वेशंस, फार्मूलाज, ग्राफ्स और एल्गोरिथम्स, जो ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड प्रिडिक्ट हाउ सिस्टम वर्क, ठीक है। ठीक है कि ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ये हमें हेल्प करता है समझने में, ठीक है, एनालाइज करने, रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए एंड प्रिडिक्शन करने के लिए कि सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है विथआउट टेस्टिंग इन रियल लाइफ एवरी डे एवरी टाइम। बिकॉज हम रियल लाइफ में इसको यूज़ नहीं कर रहे होते, मतलब हमने एक मैथमेटिकल मॉडल को रिप्रेजेंट किया, हमने इसमें मैथ लगाई, मैथ मतलब इक्वेशन या लॉजिक्स को यूज़ करते हुए हम अपने एक सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, यूँ हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं विथआउट टेस्टिंग इन रियल लाइफ, ठीक है। अब एग्जाम्पल हमारे पास देख लो कि पॉपुलेशन ग्रोथ की एग्जाम्पल दे रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जो पॉपुलेशन फार्मूला जो है इसका, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो फार्मूला है, ये प्रिडिक्ट हाउ अ पॉपुलेशन पी ग्रोज ओवर टाइम, कि कैसे जो पॉपुलेशन पी जो है ना वो टाइम के साथ साथ बढ़ती है विथ अ ग्रोथ रेट आर। उसके बाद वेदर फोरकास्ट है, इक्वेशंस इन फिजिक्स डिस्क्राइब हाउ टेम्परेचर, वाइन एंड प्रेशर चेंज ओवर टाइम। मतलब ऐसा फार्मूला जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हमें टेम्परेचर को डिस्क्राइब कर देता है, हवा का दबाव, प्रेशर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें क्या ऊपर मिल जाती हैं, एक्सप्लेन की मिल जाती हैं। वो भी किस वजह से मिलती हैं, मैथमेटिकल मॉडल से, क्योंकि हम इसमें इक्वेशंस और मैथ का यूज़ करते हैं और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये मैथमेटिकल मॉडल है। जिस तरह हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है बिजनेस प्रॉफिट। जैसे हमने बिजनेस का प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट्स में हम क्या करेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देंगे तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट आ जाता है। मतलब एक फार्मूले की वजह से, एक फार्मूला मतलब एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है, हमने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल में क्या होता है, मॉडल दैट प्रॉपर्टीज आर डिस्क्राइब, मतलब ऐसी मॉडल जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्क्राइब होती है 2 चीज़ों से, फिजिकल स्ट्रक्चर से और रिलेशनशिप से। अब इसका नाम देखो, फिजिकल मॉडल है, ठीक है। ऐसा मॉडल जिसमें हम फिजिकल कोई चीज़ बनाएं, ठीक है, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करें। जैसे कार होता है, ठीक है, कार के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सीट्स हो गई, कार्स के अंदर इंजन्स हो गए, तो हम उनका रिलेशनशिप्स की बात करें। फिजिकल स्ट्रक्चर में जैसे यहाँ पे कह रहे थे शेप, साइज और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सिस्टम इज शोन, जिसमें हम फिजिकल अपीयरेंस को शो करें और उसका रिलेशनशिप दिखाएं। हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर कनेक्टेड और इंटरेक्ट इज रिप्रेजेंटेड। जैसे हमें पता है कि जब एक कार चलती है, फिजिकल फॉर्म चलती है, तो जब सारी चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं तभी चीज़ चलेगी ना। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती है, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे कह रहा है एग्जाम्पल में, ब्रिज मॉडल शो द फिजिकल स्ट्रक्चर, पिलर, डेस्क, केबल्स एंड द रिलेशनशिप। अब 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, एक तो फिजिकल चीज़ आ गई, उसके रिलेशनशिप के आगे हाउ वेट ऑन द डेक ट्रांसफर टू पिलर। मतलब जब हम एक ब्रिज बनाते हैं तो उसमें पिलर्स, केबल्स वगैरह भी होती हैं और हम ये भी देखते हैं कि उसका जो वेट है वो किस तरह से बैलेंस होगा, ठीक है। तो वेट जो है वो किस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, पिलर्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सोलर सिस्टम मॉडल शोज प्लैनेट, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड हाउ दे मूव अराउंड द सन। अब यहाँ कहते हैं ये प्लैनेट्स का स्ट्रक्चर तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये भी बताता है कि कैसे जो है ना वो सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं प्लैनेट्स। तो ये रिलेशनशिप हो जाता है हमारे पास प्लैनेट का और सन का जो रिलेशनशिप से। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है प्रोसेस मॉडल, ठीक है। अब प्रोसेस मॉडल से ये भी मुराद है कि प्रोसेस से अगर बात करें तो प्रोसेस किसी भी चीज़ का प्रोसेस होता है, किसी सिस्टम का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सिस्टम कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस, उसके स्टेप्स। तो हमें कह रहा है कि प्रोसेस मॉडल शो हाउ अ सिस्टम वर्क, ठीक है, सिस्टम कैसे काम करता है ओवर टाइम, क्योंकि प्रोसेस मॉडल एक डायनामिक है तो इसलिए टाइम की रिप्रेजेंट इसमें बात आ रही है। तो हमें कहते हैं इट यूज मैथमेटिकल फंक्शन लाइक फार्मूलाज एंड लॉजिकल रूल लाइक इफ देन कंडीशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसमें 2 चीज़ें यूज़ होंगी, तो मैथ यूज़ होगी, मैथ के फंक्शंस, और दूसरा लॉजिकल रूल से हम डिफाइन करेंगे अपने प्रोसेस को टू डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम चेंज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम कहता है कि हम इसमें जब हम मैथमेटिकल और लॉजिकल लगाएंगे तो हम ये देखेंगे सिस्टम में कैसे चेंज आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चेंज आ रहा है।
जैसे हम कहते हैं सिंपल एग्जांपल वाटर टैंक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, और हमने प्रिडिक्ट क्या करना है, प्रिडिक्ट वाटर लेवल इन अ टैंक। तो वाटर का लेवल हमने टैंक में देखना है, तो कैसे करेंगे। अब हम इसमें अगर हम प्रोसेस मॉडल की बात करें तो ये भी एक प्रोसेस है ना, जब वाटर जब पानी ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। तो हमें कहता है कि मैथमेटिकल रिलेशन अगर हम इसका देखेंगे तो हम एक फार्मूला बना लेंगे जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि वाटर लेवल इक्वल टू वाटर इन फ्लो माइनस वाटर आउट फ्लो, ठीक है। मतलब ज़्यादा होगा तो आउट हो जाएगा, अगर अगर जा रहा है टैंक के अंदर तो इनफ्लो है, ठीक है। तो हमें कहता है कि दिस फार्मूला शो हाउ वाटर लेवल चेंजेस ओवर टाइम डिपेंडिंग अपॉन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना टाइम से, टाइम के लिहाज से। मतलब जैसे हम पानी डालेंगे तो हमें पता है कि या तो इनपुट की वजह से क्या होगा, वाटर का लेवल चेंज होगा, ठीक है। तो हम वही चीज़ इसमें ये देख रहे थे कि हम सिस्टम वर्क्स ओवर टाइम, सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारे टाइम के साथ। तो हमें कहता है कि लॉजिकल रूल इसमें क्या होगा कि इफ़ द वाटर लेवल ग्रेटर देन मैक्स कैपेसिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप इनफ्लो हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगा, फिलिंग द टैंक, मतलब पानी टैंक को भरते रहो। अब इसमें हमने दो चीज़ें देखी, एक मैथमेटिकल वाला देखा, एक लॉजिकल रूल था। थर्ड में हमने ये भी बताया कि ये डायनामिक बिहेवियर की बात करता है। द मॉडल शो हाउ द वाटर लेवल राइज एंड फॉल ओवर टाइम व्हेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो चेंजेस। मतलब जैसे इनफ्लो और आउटफ्लो चेंज होता है कि वाटर लेवल जो है ना वो कैसे राइज एंड फॉल होता है, तो उसका जो डायनामिक बिहेवियर है उसकी भी हम इसमें बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एंटिटी कोई भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, जैसे कार हो गया, ये भी एंटिटी है। रोड हमारे पास एंटिटी है, ट्रैफिक, डॉक्टर, पेशेंट, हर चीज़ एंटिटीज़ में हमारे पास आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इसमें टाइप्स होती हैं, एक होता है स्टैटिक एंटिटीज़, एक होता है डायनामिक एंटिटीज़। हम स्टैटिक एंटिटीज़ की बात करते हैं, तो स्टैटिक एंटिटीज़ डज नॉट मूव और चेंज ड्यूरिंग द सिमुलेशन, ठीक है। अब सिमुलेशन के दरमियान जब हम सिमुलेशन का टेस्ट वगैरह करते हैं या एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे स्टैटिक एंटिटी चेंज होती ही नहीं है, ना वो चेंज होती है ना मूव करती है, वो अपनी फिक्स पोजीशन में हो सकती है। वो कह सकते हैं कि ऐसी चीज़, ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपनी फिक्स पोजीशन में हो, ठीक है, अपने क्या करे, फिक्स पोजीशन पे रहे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कार्स के अंदर कुछ सीट्स होती हैं, ठीक है, कार के अंदर हमारे पास सीट्स होती हैं, तो वो क्या होती है, फिक्स होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कार की स्पीड की, तो कार की स्पीड हमें पता है चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में कह रहा है बैंक टेलर काउंटर, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि जो बैंक का जहाँ पे बैंक टेलर्स काउंटर होते हैं, ठीक है, तो हमने वो देखा है उनके डेस्क जो बने होते हैं तो वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स की पोस्ट होती है हमारे पास, जहाँ पे रेड ग्रीन लाइट, वो भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इस तरह जहाँ पे हम जब टैक्स पे कर रहे होते हैं, जब हम रोड के ऊपर देख रहे होते हैं टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं उनकी लोकेशन भी क्या होती है, फिक्स होती है। या हम कोई मशीन थी ना फैक्ट्री, वो भी क्या है, फिक्स है, ठीक है। जैसे हमारे कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर पड़े हैं तो वो भी उनकी पोजीशन भी क्या है, फिक्स है, स्टैटिक एंटिटीज़ है, वो मूव नहीं कर रही है दूसरी जगह से। इसके बाद हमारे पास आता है डायनामिक एंटिटी। डायनामिक एंटिटी कैन मूव, अराइव्स, लीव्स और चेंज ड्यूरिंग द सिमुलेशन। अब सिमुलेशन के दरमियान, मतलब टेस्ट के दरमियान, एनालाइज के दरमियान, सब प्रोसेस के दरमियान ये चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे एक बैंक के अंदर क्या हो रहा है, कस्टमर इंटर्स हो रहे हैं, ठीक है, कार क्या कर रही है, मूविंग द रोड कर रही है, तो क्या है, ये डायनामिक एंटिटी है। पैकेट ट्रेवलिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, हमने देखा जब नेटवर्क का जब हम बात कर रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट में क्या होता है, पैकेट चेंज होते हैं, पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक को बताती है, ठीक है। एंटिटीज़ मतलब जैसे कार है, कार का क्या कलर है, कार की स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाती है, हमारे पास एंटिटी हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है स्टेट वेरिएबल, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स का मतलब भी यही है कि जो हमारे पास एक एंटिटी है, जैसे कार है, ठीक है, तो कार के अंदर कितने वेरिएबल हो सकते हैं, उसकी पोजीशन हो सकती है, उसकी वेलोसिटी हो सकती है, उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है, सारे क्या जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। और हमें पता है कि वेरिएबल चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नाम है स्टेट वेरिएबल, ठीक है, तो उसको स्टेट वेरिएबल रख दिया गया है नाम। स्टेट वेरिएबल एक वेरिएबल होता है दैट डिस्क्राइब द करंट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट गिविंग टाइम। वो करंट कंडीशन बताता है किसी भी स्टेट की, ठीक है, करंट कंडीशन ऑफ सिस्टम की कंडीशन बताता है, ठीक है। जैसे कार की स्पीड अगर हमें मालूम करनी है, ठीक है, उसी टाइम, मतलब उस टाइम कार की स्पीड क्या है, कार की एक्सेलरेशन क्या है, कार की वेलोसिटी क्या है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है।
ठीक है। जैसे हमारे पास एक एंटिटी हम कह सकते हैं, हमारे पास एक बैंक अकाउंट एंटिटी है, ठीक है। बैंक अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, कितना डिपॉजिट किया है, कितना ड्यूज है, कितना टैक्स पे करना है, ये सब चीज़ें क्या आ जाती है हमारे पास, स्टेट वेरिएबल बताता है हमें। और स्टेट वेरिएबल एक फिक्स टाइम में बताता है, एट एनी गिवन टाइम। इफ़ यू नो ऑल द स्टेट वेरिएबल एट अ सर्टेन टाइम, यू कैन प्रिडिक्ट हाउ द सिस्टम विल बिहेव इन द फ्यूचर। इसका फ़ायदा यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपको पता चल जाए कि स्टेट वेरिएबल सर्टेन टाइम में क्या है स्टेट वेरिएबल, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर में आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा यूजिंग इक्वेशंस और रूल्स। जैसे एग्जाम्पल कार मूवमेंट सिस्टम, स्टेट वेरिएबल अगर हम देखें कार का तो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब चीज़ें आ गई। इस तरह बैंक अकाउंट सिस्टम का देखें तो स्टेट वेरिएबल, करंट बैलेंस, पॉपुलेशन मॉडल भी होता है। स्टेट वेरिएबल से क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट टाइम, ठीक है। इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमें कहता है कि इवेंट क्या होते हैं, एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम विच कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जो सिस्टम की स्टेट को, हालत को चेंज ना करे, ठीक है, वो फिक्स रहे, ठीक है, बट क्या करे दैट मतलब एक इवेंट जो होता है ना वो एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक लाइट होती है ना हमारे पास, ट्रैफिक लाइट, तो वो क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम में वो इवेंट ट्रिगर होता है। कैसे, जैसे हमारे पास एक लाइट ग्रीन थी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, फिक्स टाइम के बाद उसकी लाइट जो है ना वो क्या हो गई, ग्रीन जो थी ग्रीन से रेड हो गई, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि एक इवेंट अक्कर हुआ उसके उस वक्त, उस टाइम अक्कर हुआ, ठीक है। तो विच कैन चेंज द, ठीक है, जो क्या करती है स्टेट ऑफ अ सिस्टम को चेंज कर देती है। जैसे लाइट क्या थी, ग्रीन थी, ग्रीन से रह गई रेड, तो क्या हो गया, उसने सिस्टम की स्टेट को चेंज कर दी है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम है, कस्टमर डिपॉजिट मनी, ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट मनी करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, यूज़र क्लिक का बटन, जैसे यूज़र ने बटन को क्लिक किया, ठीक है, तो वो भी इवेंट है। जैसे हमारे पास एक लैपटॉप होता है और हमें पता था कीवर्ड, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं कि जब हम टच करते हैं तो उसके कीवर्ड की लाइटिंग जलती है, ठीक है। तो हमने जैसे टच किया तो कीबोर्ड की लाइटिंग क्या होगी, जलने लग गई। तो ये भी सारे क्या इवेंट हैं, ठीक है। इवेंट क्या होते हैं, इज समथिंग दैट हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो चीज़ों को चेंज कर दे, स्टेट को चेंज कर दे, ठीक है। इंटरनल, इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इवेंट्स की टाइप्स भी होती हैं। एक इंटरनल इवेंट होता है, एक एक्सटर्नल इवेंट होता है। इंटरनल इवेंट से मतलब हो रहा है कि सिस्टम के अंदर खुद ब खुद कुछ चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम बात करते हैं ना, तो किसकी बात करते हैं हम, जैसे ट्रैफिक की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उसमें कुछ टाइम होता है, ठीक है, कुछ टाइम होता है, तो क्या हो जाता है वो खुद ब खुद लाइट चेंज हो जाती है। मतलब पहले ग्रीन थी, फिर येलो हो गई, ठीक है, फिर येलो थी, फिर रेड हो गई। खुद ब खुद सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इंटरनल इवेंट इज एन इवेंट दैट इज ट्रिगर विद इन अ सिस्टम इटसेल्फ, जो सिस्टम के अंदर खुद ब खुद हो रहा हो विथआउट एन एक्सटर्नल इनपुट। इट हैपन्स बिकॉज द सिस्टम्स ओन प्रोसेस रूल्स और टाइम, क्योंकि सिस्टम का अपना प्रोसेस रूल्स होंगे। मतलब रूल्स ये है कि 5 मिनट बाद ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो जाए, रेड हो जाए, येलो हो जाए, ठीक है। इट यूजली रिप्रेजेंट द स्टेट चेंज एंड अकर्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेट चेंज तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हम जब हमारे पास जो CPUs होते हैं, ठीक है, CPUs अंदर जो होता है वो बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, और वो काम हो रहा होता है, ठीक है। अब एक प्रोसेस ऐसा भी होता है जिसमें इनपुट लेना होता है, तो इनपुट लेने के लिए वो क्या कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है। वेट करने की वजह से उसको क्या कर देते हैं हम, रेडी क्यू में क्या कर रहा होता है, वेटिंग से उसको रेडी क्यू में हम क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, सिस्टम के अंदर खुद ब खुद चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये मिसाल है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, अब मशीन्स फिनिश प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ पार्ट, मतलब अब एक मशीन ने कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर दी है, मतलब उसने अपना इवेंट्स कंप्लीट कर दिया है। मतलब अब अगर हम देखा जाए तो उसका अपना प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, अपने रूल्स हैं, अपने टाइम प्रोग्रेशन के हिसाब से वो खुद ब खुद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स की, ठीक है, एक्सटर्नल इवेंट मतलब बाहर से किसी चीज़ ने एक्सटर्नली कुछ किया है, ठीक है। एक्सटर्नल इवेंट इज समथिंग दैट कम फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम बट अफेक्ट द सिस्टम, सिस्टम के बाहर से आएगा लेकिन सिस्टम को अफेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक लैपटॉप का एक सिस्टम है, ठीक है, समझिए। तो हमने जैसे बात की कीवर्ड की, जैसे हम टच करेंगे तो क्या होगा, लाइट ओपन होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्सटर्नली किसी ने सिस्टम को छेड़ा है, ठीक है, वो इंटरनली खुद ब खुद नहीं हुआ है।
बैंक सिस्टम, कस्टमर अराइव एट द बैंक, कस्टमर जो है वो अराउंड आ रहा है बैंक का, ठीक है। या इस तरह भी हम कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट से कोई चीज़ आई, ठीक है, जैसे एक बैंक बनी हुई है, वो पूरा एक सिस्टम है, बाहर से कोई चीज़ आ रही है, वो जो भी हो, ठीक है, तो वो क्या है, जैसे कस्टमर आ रहा है तो वो इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ आ रही है, तो वो एक्सटर्नली सिस्टम हम उसको कह सकते हैं, एक्सटर्नल इवेंट कह सकते हैं। अ कार इंटर द रोड फ्रॉम आउटसाइड, कंप्यूटर सिस्टम, अ यूजर क्लिक ऑन द बटन और सेंड अ रिक्वेस्ट, हॉस्पिटल सिस्टम, अ न्यू पेशेंट अराइव द ER, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन में यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप सिमुलेशन को एक बार रन करते हो ना, इट शोज जस्ट वन पॉसिबल वे इवेंट कैन हैपन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक तरह से क्या होता है कि जो इवेंट है ना वो इवेंट होता है, लेकिन एक पॉसिबल वे से होता है, मतलब एक पॉसिबल वे से होगा, या बहुत सारे रिजल्ट में से एक रिजल्ट चूज़ कर लेगा, मतलब उसके पास रिजल्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते मतलब इसका ये है कि जब हम सिमुलेशन 1 बाय 1 रन करेंगे तो वो दूसरा रिजल्ट देगा, फिर रन करेंगे कुछ और को पिकअप कर लेगा, मतलब उसके पास बहुत सारे रिजल्ट पड़े हैं, तो रेंडमली एक इवेंट्स जो है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो हमें ये कह रहा है कि बट दैट वंस रन डज नॉट टेल द फुल स्टोरी, ये फुल स्टोरी नहीं बता सकती हमारे सिमुलेशन की, मतलब ये है कि सिमुलेशन का एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता सकती, ठीक है, बिकॉज रैंडमनेस में गिव अनयूजुअल रिजल्ट, क्योंकि हमने जैसे कहा कि रैंडमनेस हो रही है, ठीक है, एक रिजल्ट कोई भी दे रहा है फिर कोई भी दे रहा है, इसलिए जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता हेड आएगा टेल आएगा, एक बार किया हेड आया, दूसरी बार किया टेल आया, फिर हेड आया। इस तरह हमें कह रहा है कि जब हम सिमुलेशन को रन करते हैं ना वंस, तो ये इसके आंसर भी इसी तरह रैंडमनेस जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कहते हैं कि टू गेट अ रिलायबल रिजल्ट यू रन द सिमुलेशन मैनी टाइम विद द सेम सेटिंग। तो अगर आपको एक रिजल्ट रिलायबल चाहिए, सही सिमुलेशन का रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए आप रेप्लिकेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि आप बार बार उस चीज़ को रन कर रहे हो, सिमुलेशन को, सिस्टम की सेटिंग सेम होनी चाहिए। देन यू टेक द एवरेज ऑफ दोस रन, आपने 100 टाइम्स सिमुलेशन को रन किया, उसका आप एवरेज लोगे तो आपको एक अथेंटिक सिमुलेशन का रिजल्ट मिलेगा, ना कि जो आप एक बार सिमुलेशन को रन कर लोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है ईच रन इज कॉल्ड अ रेप्लिकेशन, जितनी बार सिमुलेशन को रन करोगे भले 100 टाइम्स, तो उसको हम रेप्लिकेशन ही कहेंगे। जैसे हमें कह रहा है कि जब आप इफ़ यू रन इट वंस, ठीक है, आपने कॉइन टॉस किया, 10 टॉस किए, मे बी गेट 8 हेड्स एंड 2 टेल्स, that does not mean the coin is unfair. If you replicate the experiment many times, 100 runs of 10 toss each, the average result will lose a 50% head and 50% tail. रेप्लिकेशन का यहाँ पे मतलब यही है कि हमें एक सिमुलेशन का जो रिजल्ट है ना वो एक्यूरेट मिल जाता है, या यूँ कह दो कि हम एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ ज़्यादा पहुँच जाते हैं जब हम उसको बार बार रन कर रहे होते हैं, बार बार रन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिक्सल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या होता है पिक्सल, तो पिक्सल को हम कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट है इमेज का, ठीक है, एक इमेज का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन इमेज डेटा, इमेज का जितना भी डेटा है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली अरेंज इन रेगुलर 2D ग्रिड, ठीक है, जो पिक्सल होती है वो 2D की शेप में होगी, 2D ग्रिड में होगी, ठीक है, 2 डायमेंशनल होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, या एक्स एंड वाई। अब ग्रिड का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि 2D ग्रिड में होगी। जैसे हमने काउंटिंग के पेज देखे हैं ना, जिसमें 1 2 लिखते हैं, तो हमने देखा वो सेल्स की तरह जनरेट होते हैं, तो 2D शेप होती है, और ऑफर रिप्रेजेंटेड यूजिंग डॉट्स एंड स्क्वायर। इसको यूजिंग हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वैल्यूज़ ऑफ पिक्सल्स। वैल्यूज़ ऑफ पिक्सल्स की मुराद है, तो हम कह रहे हैं कि एवरी पिक्सल हैज़ अ वैल्यू दैट कैन चेंज। हर पिक्सल की वैल्यू होती है, जो भी पिक्सल है, पिक्सल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि जब हम इमेज को जूम कर देते हैं ना, तो हमारे पास एक पिक्सल एक स्क्वायर की शेप बन जाती है, डॉट बन जाता है, तो वो पिक्सल होता है। तो पिक्सल की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें कहते हैं कि द पीच पिक्सल हैव अ वैल्यू दैट कैन चेंज, जो चेंज हो जाती है। दिस वैल्यू टेल्स अस व्हाट द पिक्सल रिप्रेजेंट, मतलब जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है कि पिक्सल रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहा है। अब यहाँ पे कलर्स, ब्राइटनेस और हाइट की बात कर रहे हैं, जो वैल्यू है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन कलर इमेज में क्या होता है। ईच पिक्सल असूली हैज़ 3 और 4 वैल्यूज़, ठीक है, हर एक पिक्सल की 3 या 4 वैल्यूज़ होती हैं। इसमें यहाँ पे कह रहा है रेड, ग्रीन, ब्लूज, या समथिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब अल्फ़ा में यहाँ पे ये भी ट्रांसपेरेंसी में ये भी होता है, 0 होती है, एक वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में, ठीक है। तो 1 हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, विजिबल होएगी, ठीक है, 0 होगा तो वो विजिबल नहीं होगी, इस तरह होता है, ठीक है। अगर 0 और 1 के दरमियान है तो वो हाफ विजिबल होगी, इसको सेमी विजिबल भी कहते हैं। वो इमेज होती है जो पिक्सल के हिसाब से होती है। टुगेदर दिस डिसाइड द फाइनल कलर ऑफ द पिक्सल, कहते हैं कि हम इसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, दिस डिसाइड
द फाइनल टुगेदर दिस डिसाइड द फाइनल कलर ऑफ द पिक्सल, मतलब हम इन सबको मिलाएंगे, उसके बाद हमारे पास फाइनल जो कलर रहेगा पिक्सल का वो डिसाइड होगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है इन डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसकी हैं, वो पिक्सल्स की हैं। ठीक है, अब डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स में क्या होता है, तो हमें ये कह रहा है कि हीच पिक्सल डज नॉट रिप्रेजेंट कलर। इसमें मतलब जो पिक्सल होंगे वो कलर से रिप्रेजेंट नहीं किए जाएंगे, बट एक हाइट की वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बट अ हाइट वैल्यू, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है कि हाउ हाइट और लो द लैंड इज़ फ्रॉम द सी, मतलब जो ज़मीन है ना वो सी से कितनी हाई है और कितनी लो है। ठीक है, मतलब ये एक मिसाल है कि ये हाइट की जो है ना वो बताते हैं, हाइट वैल्यू बताते हैं, ये कलर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये किसी भी चीज़ की हाइट वैल्यू बताएंगे। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि ज़मीन जो है वो सी से कितना हाई है या कितना लो है, दैट्स वाई। ठीक है, तो DEM इमेज लुक लाइक्स मैप ऑफ माउंटेन्स एंड वैली। तो हमें कहता है कि जो DEM इमेज है वो किस तरह की नज़र आती है, वो माउंटेन का नक्शा या वैली जो होती है ना उसका नक्शे की तरह नज़र आती है। ठीक है, पहाड़ों और वादियों के जो नक्शे होते हैं ना उस तरह से नज़र आ रहा होता है, इस तरह से लगता है।